अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। कहते हैं कि क्रिकेट की तरह राजनीति भी, सियासत भी अनिश्चितता का खेल है और सियासी ऊंट कब किस करवट बैठे कहना मुश्किल है। जब से AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, तब से कहीं न कहीं MIM को लेकर तरह तरह की जो है साहब चहमी गोइयाँ लगातार हो रही हैं और लगातार तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, 22 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया था, आप सबको मालूम है कि वहाँ 3 प्रबल दावेदार थे। वहाँ के यानी पूर्णिया ज़िला के मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला अध्यक्ष शाहनवाज़ आलम, वो खुद एक दावेदार थे और मजबूत दावेदार थे। उनके अलावा गुलाम सरवर जो 2015 के चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इलेक्शन लड़ चुके थे, वो भी प्रबल दावेदार थे और साथ ही साथ हाल ही में पार्टी ज्वाइन किए रुकनुद्दीन, वो भी दावेदार थे। अब जब नामों का अनाउंसमेंट हुआ, नाम जब घोषित किया गया, रुकनुद्दीन साहब का नाम आया, तो सरवर साहब ने और शाहनवाज़ साहब ने मुखालिफत की और मुखालिफत ऐसी वैसी नहीं की, ज़बरदस्त तरीके से मुखालिफत की। मुखालिफत के बाद दोनों ने ही नॉमिनेशन किया। एक निर्दलीय इलेक्शन लड़े, माफ़ कीजिएगा, एक ने निर्दलीय इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन किया, तो दूसरे ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो कॉपी है, दूसरी पार्टी जो है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इनकलाब-ए-मिल्लत, इस तरह कोई पार्टी का नाम है, उस पार्टी से उन्होंने नॉमिनेशन किया। लेकिन आज की जो खबर है वो इतनी बड़ी खबर है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे और आप भी कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाएंगे कि साहब ये सब हो क्या रहा है 22 में। दरअसल हुआ ये है कि शाहनवाज़ साहब जो कभी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्णिया के ज़िला अध्यक्ष हुआ करते थे, अब उन्होंने अपने विरोधी, जी हाँ, जिनके ख़िलाफ़ लगातार बोलते रहे, हमने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए तो हर इंटरव्यू में जिसकी उन्होंने मुखालफत की है, आज उन्हीं का दामन थाम लिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उन्होंने जो गठबंधन के विधायक रहे और अभी प्रत्याशी हैं राजद के हाजी अब्दुल सुभान साहब, लंबे अरसे से सियासत करते रहे हैं 22 विधानसभा में, अब उन्होंने उनको समर्थन दे दिया है। सोशल मीडिया पर जब एक फ़ोटो चला तो हमने कहा भाई क्यों ना शाहनवाज़ साहब से बात किया जाए। जब शाहनवाज़ साहब से बात हुई तो पता ये चला कि उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया है कि किसी भी सूरत में AIMIM के उम्मीदवार को जीतने के लिए नहीं देना है। शाहनवाज़ साहब ने कहा कि इसके लिए अगर हमें साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। जब हमने उनसे ये पूछा कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ और जिस सोच के ख़िलाफ़ लगातार आप बोलते रहे, लगातार लड़ते रहे, आज उसी सोच को कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ज़ाहिर है इससे समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। तो उनका यही कहना था कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है, बिल्कुल 100% कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमने मुसलसल पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए, हमने न दिन देखा न रात देखा, लगातार और मुसलसल हमने पार्टी के लिए मेहनत की। पार्टी ने जब हमें इग्नोर करके एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जो अभी अभी पार्टी में शामिल हुए थे, ऐसे में हमारा भी अब ये हमने भी ये ठान लिया है कि किसी भी सूरत में उस शख्स को इलेक्शन नहीं जीतने देना है। साथियों, आपको बताते चले कि 22 विधानसभा क्षेत्र की जहाँ तक बात की जाती है तो वहाँ पर 2 खेमे हैं। एक हाजी अब्दुल सुभान साहब का खेमा है और दूसरा खेमा जो है वो रुकनुद्दीन साहब का खेमा है। रुकनुद्दीन साहब भी विधायक रह चुके हैं और हाजी अब्दुल सुभान साहब लगातार विधायक, अभी जो है ये जो टर्म पूरा हुआ है तो इसमें वो विधायक थे, गठबंधन के विधायक थे। अब सूरत हाल ये है कि जब से वहाँ पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वजूद में आई थी और लगातार पिछले 5-7 साल से जो ये लोग मेहनत कर रहे थे, ये दरअसल चाह रहे थे कि भाई एक तीसरी शक्ति उभर कर आए और तीसरी एक ऐसी ताकत हो जो इन दोनों के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो और इन दोनों की जो परिवारवाद की जो सियासत है उसको ख़त्म करने के लिए कारगर साबित हो। और लगातार जब गांव मोहल्ला ने उनसे गुफ्तगू की, हमने गुलाम सरवर साहब से ही बात की थी और हमने शाहनवाज़ साहब से ही बात की थी। ज़ाहिर है ये भी सोचने वाली बात है कि अगर कोई शख्स पार्टी के साथ जुड़ता है और लंबे समय तक मेहनत करता है, मशक्क़त करता है और पार्टी के लिए तमाम तरह कुर्बानियाँ देता है, तो पार्टी की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी कुर्बानियों को दरकिनार ना किया जाए। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं नाराज़ होकर, मायूस होकर, हताहत होकर के अब उन्होंने पार्टी का दामन ही नहीं छोड़ा, बल्कि अब ठान लिया है कि हर हाल में, हर कीमत पे वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को जीतते देखना नहीं चाहते हैं। गांव मोहल्ला के लिए किशनगंज से निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।